छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हम अंबिकापुर में मौजूद हैं और अंबिकापुर से खमरिया का सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है और उनकी खुद की जो सीट है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग गए कि भारतीय जनता पार्टी कोई डमी कैंडिडेट को दे सकती है और तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बाद उसी कैंडिडेट को दिया गया जिसकी मजबूती की चर्चा हो रही थी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? लोगों से मिलने का समय है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके अपने अपने क्षेत्र में गहन जनसंपर्क का समय है, उसी में सब लगे हैं। जन्मदिन भी था, कुछ विशेष बधाइयां मिली? जन्मदिन में सार्वजनिक तौर पे मनाता नहीं, क्योंकि उसी दिन इंदिरा जी की भी शहादत हुई थी, तो ये प्राइवेट ही रहता है, घर के अंदर परिवार के साथ ही बैठ के करते हैं। सार्वजनिक तौर से इसको नहीं मनाते। हम तब बस्तर से लेकर सरगुजा की भी कुछ सीटों की चर्चा हुई। ये कहा गया कि सरगुजा में टी.एस. सिंहदेव की चली है टिकट को लेकर। कितनी सच्चाई है, क्योंकि सबके अलग अलग मत हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनका टिकट काट दिया गया, जिसके लिए कयास ये थी कि नहीं, इनका तो नहीं कटेगा साहब। इस बार टिकट वितरण में हम लोग की राय के अलावा बहुत ज़्यादा बलवती सर्वे की राय थी, और ये लोग इसको राजनीतिक चर्चा के रूप में ही सोच के टाल से देते हैं कि तो ऐसा नेता लोग बोलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अपवाद होते हैं, एक आध सीट में कहीं कोई बात हो तो हो, वरना जिसको सबसे ज़्यादा जीतने की उम्मीद में देखा गया था उनमें से ही टिकट मिला है। सर्वे के साथ हम लोग की राय जरूर थी, लेकिन सर्वे बलवती था। सर्वे बलवती था, लेकिन आप अमूमन उस तरीके से बात नहीं करते, उस तरह के बयान नहीं देते, उतनी नाराज़गी जाहिर नहीं करते, लेकिन आपने बलरामपुर की सीट और जो चिंतामणि साहब की सीट थी उसको लेकर इस तरीके का बयान दे दिया कि उनको भी आभास हो गया कि अब तो हम गए साहब। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव जब बोलते हैं तो किसी के लिए गलत तो नहीं बोलते, ना उनकी भाषा ऐसी है। उस समय क्या हो गया था, आपने ऐसा कह दिया, अब मैं माफ़ नहीं कर सकता। चिंतामणि जी के लिए मैंने कभी नहीं कहा था। वो जो रिकॉर्डिंग है सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है, उसको देखा भी जा सकता है। बल्कि मैंने ये कहा था कि चिंतामणि जी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। बृहस्पति ने जरूर एक व्यवहार ऐसा किया था जो उचित नहीं, वो आदमी लेके नहीं चल सकता अपने जीवन में, तो उस संबंध में मैंने टिप्पणी की थी। और बावजूद उसके अगर उनकी रिपोर्ट ऐसी होती कि वो विनिंग कैंडिडेट हैं तो उनकी टिकट नहीं कटती। लेकिन चर्चा ये हो गई कि आप ही ने कटवा दिया। लोगों को सोचने कहने के लिए कैसे रोका जा सकता है? वो अपनी अपनी राय है। मैं अपनी राय अलग अलग सीट में दे सकता हूँ, वो निश्चित रूप से वैसा होता है, लेकिन अंततः कोई एकदम 100% विनिंग है, जीत ही रहा है और उसका टिकट कोई कटवा दे, मैं खुद भी नहीं कटवाता अगर ऐसी स्थिति होती तो। आपके दो प्रबल समर्थक माने जाते हैं, एक शैलेश पांडे और एक खुज्जी से छन्नी साहू। छन्नी साहू के साथ तमाम बार ऐसी बातें हुई, आपसे बात हुई कि हाँ टी.एस. बाबा के खेमे की, उनका टिकट कट गया। शैलेश के लिए तो कहा जाता है कि ज़मीनी कार्यकर्ता है, पहली बार के हिसाब से बहुत मुफीद कैंडिडेट थे, तो छन्नी साहू को बचा नहीं पाए कि वो विनिंग नहीं थी दूसरी बार? छन्नी के संदर्भ में जो भी स्थिति बनी, मैंने कहा कि अपवाद भी होता है। एक रिपोर्ट उनकी ऐसी नहीं थी 100% जीत रही, रिपोर्ट वैसी नहीं आई थी। और दूसरा, सिर्फ दो ही लोग मेरे समर्थक हैं या दो ही लोग ऐसे थे जो बाबा से जुड़े हुए थे, ये भी मैं नहीं सोचता कि सही आकलन है। ये दोनों दिखते थे, किन्हीं कारणों से ये दोनों दिखते थे। बाकी लोग, ये कह लिया जाए कि हर परिस्थिति में यही दोनों रहते थे। हर परिस्थिति में बहुत लोग और थे जो रहते। और बताइए ना, आज आप देवती कर्मा जी का भूल गए नाम? आपको नाम ही अगर चाहिए, मैं और गिना दूंगा, 10-20 नाम चाहिए। गिनाइए ना। नहीं, वो आप स्वयं नजदीकी से लोगों को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, आप गिन सकते हैं। आप जयसिंह अग्रवाल जी को भूल गए, इतना ही पर्याप्त है। 2 की सीमा आपने की थी, मैंने दुगनी कर दी उसको। वो संख्या का कोई मायने नहीं होता। मैं गुटबाजी में विश्वास भी नहीं करता, और इसलिए विश्वास नहीं करता कि अगर साथ चलना है और सबको एक परिवार, एक टीम के रूप में चलना है,
तो गुटबाजी कभी भी सहायक नहीं हो सकती, वो लाभदायक नहीं हो सकती, वो नुकसान ही करेगी। जो करना है संघर्ष रहता है राजनीति में या खेल के मैदान में दूसरी टीम से रहता है। आप खेल रहे हैं और अपनी टीम के अंदर खेल खेलिएगा तो जीतने में कठिनाई होती। आपने एक सवाल और दे दिया कि अपनी ही टीम के अंदर खेलेंगे तो हानि होगी। अपनी ही टीम के अंदर जो खेला जाता था वो खेलते थे अजीत जोगी। चर्चा ये है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमने बस्तर की सीटों का दौरा किया, कुछ और सीटें हैं वहाँ, चर्चा ये है कि अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं भी गया था जगदलपुर, मैंने भी बस्तर का दौरा किया, मैंने ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं पाई। लोकल लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, हर जगह ग्रुप्स होते हैं, सीनियर मोस्ट लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, हर पार्टी में सीनियर मोस्ट लेवल से पोलिंग बूथ लेवल तक में ग्रुप्स होते हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं करता, उससे जितना बच सके उतना अच्छा है, क्योंकि सीधे तौर पे दिखता है कि वो नकारात्मक है। आप नहीं करते, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों की चर्चा हो रही है। आप तो बहुत कुछ है कि नहीं करते हैं, मान लेते हैं चलो ठीक है ये भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कौन सा दल है जिसमें ग्रुपिज्म नहीं है? बीजेपी की मैं लिस्ट आपको गिनाऊं, दूसरी पार्टियों की लिस्ट आपको गिनाऊं। जोगी कांग्रेस से कितने लोग छोड़ के चले गए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से लड़ रहे हैं। किस पार्टी में नहीं होता है? किस पार्टी में ऐसा नहीं होता है? किस घर में नहीं होता है? किस संगठन में नहीं होता है? आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां नहीं है क्या? वहां भी होगा। हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है। मैं इसलिए इससे बचता हूं कि सीधा मुझे दिखता है कि इससे नुकसान है। पहले ऐसा होने दो, फिर उसको संभालने की कोशिश करो। समय की बर्बादी। अंततः आपको साथ आने की कोशिश करनी है, फिर आपस में झगड़ों को ग्रुप के नाते जितना बढ़ावा दीजिएगा, फिर समेटना है जब टाइम आएगा कि नहीं अब हमको मिल के लड़ना है, तो समय की बर्बादी है। तो मैं इससे जितना बच सकता हूं मैं बचने की। सब ठीक है आप कह रहे हैं? ठीक रहता है। ठीक तो आदर्श है, एक परिकल्पना है जिसको ठीक कहते हैं, वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता आदर्श दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। आदर्श है कि आप परिकल्पना करते हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वास्तविकता एकदम अलग है। नहीं हो तो परिकल्पना है तो होगा कैसे? जब भी कोई बात होती है या भारतीय जनता पार्टी कहीं फंस जाती है तो आपके उस इस्तीफे का जिक्र किया जाता है जो आपने पंचायत मंत्री पद से दे दिया था। क्या लगता है कि वो ज़रूरत थी या नहीं देते तो भी चल जाता, या भारतीय जनता पार्टी को उसका वॉक ओवर मिला? मेरे लिए सीमाएं हैं। मैं भी एक मानव हूं, मेरी एक सोच है। कुछ भी आप मेरे लिए कर लो और मैं कुछ भी ना करूं, मैं ऐसा भी मानव नहीं हूं, मैं ऐसा भी व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने आप को संयमित और नियंत्रित करके रखने का हर संभव प्रयास करता हूं और जीवन भर मैंने किया है। गुस्से से लेके बाकी चीजें आप देखिए तो किस व्यक्ति में नहीं होती हैं। तो मेरी जो कमियां मुझे महसूस होती हैं उनको भी मैं नियंत्रित करने की कोशिश करता रहूं, जीवन भर कोशिश करता रहूं। इसका ये मतलब नहीं कि वो भाव मेरे में नहीं। उन परिस्थितियों में अगर आप देखते हैं तो आदमी एक सीमा के अंदर काम करता है, अपने आप को ढालता है, अपने आप को नियंत्रित करता है और जहां काम करना है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है। लेकिन कहते हैं राजनीति में सीमाएं नहीं होती, तो आप किन सीमाओं को लेके चलते हैं? इसका मतलब तो ये कहा जाए कि टीएस सिंहदेव राजनीति के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि साम दाम दंड भेद की चर्चा होती है और जब आपकी बारी आती है तो आप इन चीज़ों को यूज करना नहीं चाहते। काला और सफेद होता है और दुनिया, कुछ लोग हैं जो दर्शन से जुड़े हुए हैं, दार्शनिक विचार व्यक्त करते हैं और विचारों को ढालते हैं समाज में, वैश्विक स्तर पे भी। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ काला और सफेद होता है। मैंने दुनिया में देखा है और काला और सफेद के बीच में अनेकों सिलेटी रंग के शेड होते हैं। हर चीज सफेद और हर चीज काली नहीं होती। काले और सफेद के मिश्रण के न जाने कितने अनगिनत शेड्स बीच में होते हैं। तो वो जीवन भी वैसे ही होता है। तो शेड्स में आप हैं? हर व्यक्ति है, कोई काला और सिर्फ सफेद कोई भी व्यक्ति नहीं। शेड्स चर्चा नगर नार के प्लांट को भी लेकर है, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आता। ये क्या राजनीतिक रस्साकसी है कि भाई मैंने करवा दिया, वो है कि वाकई उनके लिए कोई लड़ रहा है? क्योंकि आज भी पीने की पानी की समस्या से वहाँ के लोग परेशान हैं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, किसी को समस्या हो रही है, ये क्या है? क्या
राजनीति से जुड़े हुए लोग जो भी रहेंगे, वो जो करेंगे वो राजनीति से जुड़ा हुआ ही होगा। तो जनता का हित कहाँ गया? राजनीति के अंदर है, आप जनता के हित के लिए करोगे तब तो आपको सपोर्ट करेंगे। आप चुनाव जीतना चाहते हैं ना, चुनाव कैसे जीतिएगा? लोगों का साथ लेके। तो आप काम कैसा करिएगा? ऐसा करिएगा कि लोगों का साथ आपको मिले। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हर काम, छींकना, खांसना, सांस लेना, हर कुछ जो आप करोगे उसके पीछे रिजल्ट रहता है विकास या कुछ कार्य, बेहतरी की पहल। लेकिन सार उसका क्या रहता है कि उस आधार पे आपको दोबारा काम करने का मौका मिले। आप मीडिया में हो, मीडिया में आप न्यूज़ चलाओगे। आजकल आप हमारा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या कोशिश करोगे कि हम ऐसा प्रेजेंटेशन दें कि हमारी टीआरपी बढ़े, जो हम इंटरव्यू लेंगे वो लोग देखें। लक्ष्य आपका क्या है? एक प्रेजेंटेशन देना, आपका जो दृष्टिकोण होगा किसी बिंदु पे उसको भी सामने रखना, और एक प्रेजेंटेशन देना जो कि अंततः आपके बिजनेस को, आपके लक्ष्य को बढ़ाए। आपका लक्ष्य क्या होगा? हमारा चैनल और लोगों तक पहुंचे और लोग हमारे चैनल देखें। यही चीज़ सरकार में रहती है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। और हाँ, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, क्योंकि आप में भी वही सोच है कि हमारी जवाबदारी चौथे स्तंभ के रूप में, एक जागरूक विश्लेषणकर्ता के रूप में लोगों के सामने बातों को प्रस्तुत करना, और उसके साथ हम जिस तरह से काम करेंगे हमारी टीआरपी भी बढ़े। दोनों चीज साथ चलते तो राजनीति में भी। आईफोन को लेकर कल आपने ट्वीट किया, तमाम लोगों के ऊपर जिस तरीके से नजर आई, और उसके बाद राहुल गांधी का बयान, आपका ट्वीट, वो आखिर है क्या? टीएस सिंहदेव ही क्यों? ये एक संदेश आया, ये आपको मैं कैमरा में दिखा देता हूँ। ये है क्या? बेसिकली अलर्ट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक में बी टारगेटिंग योर आईफोन। तो ये टारगेट टीएस सिंहदेव ही क्यों? पूरे और लोग भी हैं। मैं छत्तीसगढ़ में, मेरे को सब नाम नहीं मालूम, मेरे को अपने बारे में छत्तीसगढ़ में एकमात्र आप ही नाम है। और ये वो संजोग हो सकता है। ये सारी चीज उन्होंने एक बड़ी डिटेल में ईमेल मेरे को भेजा है पूरा, ऑल द लिंक यू रिसीव, मतलब जो तमाम चर्चाएं हैं, जो तमाम चीजें उसका जिक्र है इसमें। इस बात से मैंने केंद्र के हमारे लीडरशिप को भी अवगत करा दिया था कि ये मेरे पास आया है, और संभवतः ये और जगह भी गया होगा जैसे मेरे पास आया। छत्तीसगढ़ में एकमात्र आप ही हैं जिनके पास ये आया है। आप ही क्यों? लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? कुछ तो बता दीजिए, आप ही क्यों? इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? मैं इससे भिज्ञ नहीं हूँ, मेरे को जानकारी ही नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। कौन करा रहा है इसमें? रात को जो मैं टीवी देख रहा था तो उनने ये कहा कि कौन सी गवर्नमेंट, ये हम नहीं कहे। इसमें भी जो लिखा है स्पष्ट, मैंने आपको दिखाया। मैं पढ़ा उसको। कि उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग योर आईफोन। स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो ये भी नहीं कह रहा है कि स्टेट करा रहा है, ये कह रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड, कि मैं राज्य हूं, मैंने आपके माध्यम से कराया। मतलब कुल जमा ये है, यहीं पर ही गोल गोल घुमाया जा रहा है। मैंने कहीं से कराया, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड। उन्होंने कहा है कि स्टेट कौन सा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन देश भर के नाम अगर आ रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव जी का नाम आ रहा है, श्रीनाथ जी का नाम आ रहा है, और लोगों के नाम अगर आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ सेंट्रिक नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से लेकिन एकमात्र आप ही हैं। अभी मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, मैं कह नहीं सकता जी। आपने छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया है इसके? वो तो सबको मालूम हो गया, सबको इसकी जानकारी होगी। तो राहुल जी ने जो पीसी लीकल, उस पीसी के माध्यम से मेरे को पता चला। मतलब मैं तो टूर में था, फिर मैंने घर बात की तो लगा आपको भी बुके आया है। हाँ, आदि ने बताया कि वो उसमें है नोटिफिकेशन, मेल में आया हुआ है, जीमेल में। मैंने वही आपको जीमेल दिखाया। तो मैं तो खुद वहां था, मेरा फोन कवरेज में नहीं था इस एरिया में। हम भी लगा रहे थे। एयरटेल नहीं पकड़ता है,
तो मैं उसको खोल के उस समय देख नहीं पाया। मैं भी सोच रहा था ट्विटर में आया है, क्या आया है, कहाँ आया है, पर वो जीमेल में है, मैंने आपको दिखाया। और ये पहला चैनल है जिनको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, हमने देखा। देखिए, पहला चैनल है जिसको टी.एस. सिंहदेव जी बता रहे। एक चर्चा है, कोई रेबड़ी कह दे रहा है, कोई फ्रीबीज कह दे रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हम अंतिम व्यक्ति जो है उस पंक्ति तक जा रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं। तमाम घोषणाएं राहुल गांधी कर रहे हैं, तमाम घोषणाएं प्रियंका गांधी कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ घोषणाओं के सहारे ही है क्या, जो दूसरी बार लाने की तैयारी है? जब आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, तो किस बाबत हमने ये किया था, तो हिसाब किताब बंद हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब नया बताना पड़ेगा हमने, हाँ, कि पिछले बार भी हर बार ये घोषणा पत्र क्यों जारी होते हैं कि लोगों को आपको ये तो बताना होता है ना कि हम क्या करना चाहेंगे। आर्थिक नीतियां आपकी अलग होती हैं, सामाजिक विचार आपके अलग होते हैं, राजनीतिक विचार आपके अलग होते हैं, अलग अलग दलों के अलग होते हैं। उसके अनुरूप आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं मतदाता के सामने। स्वयंवर हो गया ना, खड़े हैं मतदाता, माला पहनाएंगे, तो आप अपनी बात, माला पहनाएंगे और फिर 7 फेरे लिए जाएंगे। वो फिर 5 साल का जिम्मेदारी, 5 साल की जवाबदारी, वो जिनको माला पहना दें उनको 5 साल के लिए जवाबदारी। और जब आप प्रस्तुत होते हैं तो उस बात को लेके प्रस्तुत होंगे ना कि हाँ, हम पहले ये करते थे, हम ये सोचते थे और ये हमने किया। इस बार भी आप ये करना चाहते, इस बार भी आपको माला पहनाएंगे? हम उम्मीद है कितनी प्रतिशत? भरपूर उम्मीद है। वो अग्रवाल साहब हैं जो दूसरे हैं, आपने बताया अभी कि कुछ देर पहले कि ठीक है, आपके खिलाफ कई बार बोलते हैं, बयानबाजी देते हैं। चर्चाएं ये भी थी कि टी.एस. सिंहदेव की सीट इसलिए छोड़ दी भाजपा ने कि कोई डमी कैंडिडेट दे देगी, लेकिन आखिरकार जिस व्यक्ति का नाम चल रहा था, जो मजबूत बताया जा रहा था, उसको दे दिया। ये था क्या? आपके खिलाफ फिर माहौल बनाने की साजिश थी या वेट एंड वॉच की स्थिति थी? मेरे ख्याल से वो ले लीजिए, पानी ले लीजिए। बेहतर से बेहतर कैंडिडेट तलाश रहे होंगे और कई नाम थे। हम लोग जब से ये प्रचार के पहले से गांवों में घूम रहे हैं तो वॉल राइटिंग देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-4 नाम, 5 नाम वॉल राइटिंग में आ रहे थे। उसमें राजेश का भी नाम था, आलोक दुबे का भी नाम था, दिनेश सिन्हा, दीपक सिन्हा का भी नाम था और 2-1 नाम है। तो ये 4-5 नाम कई महीनों से सार्वजनिक तौर पे दीवालों पे उपलब्ध थे। तो ये एकदम से कुछ नहीं हुआ है। इन लोग कई दिनों से अपनी पहल क्षेत्र में चुनाव लड़ने की दृष्टिकोण से वोट फॉर अपने नाम से नहीं कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए विनीत फलाना नाम। तो ये तो सार्वजनिक तौर पे सड़कों पे, दीवालों पे, घरों पे, पोस्टर के माध्यम से सब जगह उपलब्ध था। एक हरपाल हैं, उनका भी पोस्टर्स थे, उनके भी बैनर लगे हुए थे। तो कई लोगों के थे। अखिलेश सोनी जी का भी शायद मैंने एक आध जगह देखा, मेरे को ध्यान नहीं आया। जब डिले हो गया, आप ही एक मजबूत सीट ऐसी थी और वो भी डीसीएम की सीट, तो ये चर्चा होने लग गई कि भाई टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी कोई डमी कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि बाद में चीजें सेटल की जा सके। मेरे को अगर कोई जानता है तो वो ऐसा करने के लिए समय खराब ही नहीं करेगा। ना केवल इसलिए कि ऐसी राजनीति आगे ना बढ़े, मैं सार्वजनिक तौर पे कहता भी रहा हूं, जो मेरी आदत नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी में 100 जन्म में जाने का सवाल नहीं। वैचारिक है, कोई ऐसा द्वंद नहीं है, तलवार वाला कोई द्वंद नहीं है। वैचारिक अंतर है कि मैं वहाँ सहज रहूंगा ही नहीं, उन विचारों में मैं कभी सहज रहूंगा ही नहीं। और दूसरा, उम्र के इस पड़ाव में किसी दूसरे जगह जाने की बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं 90 साल से उस परिवार का हूं जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, आज़ादी के पहले से लेके आज तक। तो आज केवल इसलिए कि कहीं कोई ऐसी बात लग रही हो कि इनके हिसाब से चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरे में चला, ये मेरा स्वभाव नहीं। राजनीति से मैं पीछे हूँ, ये संभव है, लेकिन दूसरे दल में और भाजपा में जाने का तो कभी प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन कई बार आप नाराज हुए, स्नेह नहीं मिला उतना, इस चीज की नाराजगी देखने को मिली। आपने भी तमाम मंचों से कहा। क्या लगता है कि इस बार
डीसीएम से डी हट जाएगा? मैं नाराज कभी नहीं था। चर्चाएं जो चलती हैं उसका दबाव बनता है, मानसिक दबाव भी बनता है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक अलग सी स्थिति बन जाती है। आपस में भूपेश भाई और मेरे बीच में भी दोनों को सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो बहुत अटपटी सी स्थिति बन जाती है। मेरी नाराजगी कुछ नहीं थी, मैं ये चाहता था कि ये मामला क्लोजर पे आ जाए, कि ये जो चर्चा मीडिया में बार बार हो रही है इसको बंद करने का तरीका यही है कि एक डिसीजन क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ है क्या। मीडिया, लोग कहते हैं मीडिया बोल रही है तो कुछ तो आधार होगा, तो आधार क्या था आज वो आप बता दीजिए आधार, क्योंकि किसी और समय बात करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें यही है कि ये बात समाप्त होनी चाहिए, ये चलती नहीं रहनी चाहिए, और वो मेरा प्रयास था संदेश देने का हाई कमांड को हमेशा, कि इसको एक डिसीजन पे ले आना चाहिए। जो भी क्या लगता है कि इसका समाधान कितना संभव है? ऐसी चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसी चर्चा जो अनिश्चित वाली है ये कभी भी नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्पष्ट स्थितियां रहनी चाहिए, ताकि कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी परिस्थिति ना रहे जिसमें आपस के काम करने में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हों। तो टीएस सिंह देव के सामने से इस बार डी हट जाएगा? जो काम मिलेगा वो करूंगा। वो कहेंगे कि ये काम अब तुमको करना है, कि जाओ अपने बस विधानसभा में बैठो, वहां के लोगों को करो, पार्टी में रहना है, मैं वही काम करूंगा। वो कहेंगे कि नहीं, जिले में 3 सीटें हैं, वहां तक तुम देखो, तो वो मैं 3 सीटों को देखूंगा। वो कहेंगे कि नहीं, मंत्रिमंडल में भी तुम आ सकते हो, तो मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छे से अच्छा करूंगा, जो मेरे को काम मिलेगा उसको अच्छे से। कुछ वादा हुआ? आइए, आप पहुंच भी गए हैं, एक कार्यकर्ताओं से कुछ वादा हुआ है? कोई वादे नहीं होते। कोई वादा नहीं हुआ? कोई वादे नहीं। पक्का? हाँ, 100%। तो क्या माना जाए कि भूपेश का भरोसा बरकरार रहेगा या कांग्रेस पर भरोसा बरकरार रहेगा? मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, तो हमेशा पार्टी पहले। सरगुजा में 10-11 के आसपास, 10-11 के आसपास, 10 प्लस माइनस। अब की बार कांग्रेस सरकार कितने पार? कम से कम 2/3। 2/3। डॉक्टर रमन सिंह को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप ही लोग, आप ही की पार्टी, आप ही के नेता ये कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह हाशिए पे चले गए। इस बार जो टिकट बटी आपने भी माना कि उनकी फिर चल रही है। सरगुजा वासी आपको कहाँ देखते हैं? अपने साथ। कुछ पद भी? उनकी लालसा तो रहती है कि हमारा आदमी आगे से आगे बढ़े। आप? मैं चाहता हूं कि उनसे अधिक से अधिक मैं संपर्क में रह सकूं और जो कर सकूं उनके लिए करूं। चलिए, भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कहेंगे, ये टीएस सिंह देव थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और जो डेस्टिनेशन था खमरिया, वहाँ वो पहुँच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम चीज़ों पर टीएस सिंह देव जिस तरीके से खुल के बात कर रहे थे, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भविष्य में टीएस सिंह देव 5 साल के लिए फिर माला पहनेंगे या इस बार कुछ और भी मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी किसी शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.